दूर कहीं स्पेन के एक शहर अंडालुसिया में सेंटियागो नाम का एक चरवाहा रहता है। उसे दुनिया देखने का बड़ा शौक था। उसके पापा उसे कोई बड़े प्रोफेशन में भेजना चाहते हैं, लेकिन जब सेंटियागो बताता है कि वह दुनिया देखना चाहता है, तब उसके पापा उसे बताते हैं कि चरवाहे के काम में वह अपना दुनिया देखने का शौक पूरा कर सकता है। अब वह अपनी भेड़ चराने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाता रहता है। वह उन भेड़ों का वूल बेचता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह एक लड़की के ख्यालों में गुम है। लड़की एक मर्चेंट की बेटी है, जिसे वह लास्ट टाइम वूल बेच के आया था। इस बार वह फिर से उसी गांव तरीफा जा रहा है, उसी मर्चेंट को वूल बेचने और उस लड़की से मिलने। लेकिन वहां पहुंचने से पहले रात हो जाती है। तब वह अपनी भेड़ों को एक खाली चर्च में छोड़ के चिकामोर ट्री के नीचे सो जाता है। वह ख्वाब में कुछ अजीब से सपने देखता है, जिसमें एक बच्चा आके उन भेड़ों के साथ खेलने लगता है। वह उसका हाथ पकड़ के पिरामिड्स के पास ले जाता है और कहता है, यहाँ है तुम्हारा खजाना। और जब वह खजाने की एग्जैक्ट जगह बताने लगता है, तभी उसकी आंख खुल जाती है और अधूरे सपने में ही नींद से उठ जाता है। यह ख्वाब वह पहले भी देख चुका है। वह इस ख्वाब की वजह से बहुत बेचैन रहा करता था, क्योंकि उसका यह ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाता था। उतने में उसे एक बड़ी उम्र की महिला चर्च में दिखाई देती है। वह सेंटियागो को आराम करने के लिए चर्च के अंदर लेके जाती है। सेंटियागो हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करने लगता है। उसी वक्त महिला वहां आती है और सेंटियागो के हाथ देखने लगती है। सेंटियागो डर जाता है, लेकिन कुछ देर हाथ देखने के बाद महिला बोलती है कि लगता है तुम अपने सपनों के बारे में जानना चाहते हो। सेंटियागो को आश्चर्य होता है कि आखिर यह महिला कैसे जानती है। सेंटियागो अपना सपना बताता है, जो हमेशा अधूरा रह जाता है। महिला कहती है, मैं तुम्हें खजाने के बारे में बता सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें उस खजाने का 10वां हिस्सा मुझे देना होगा। सेंटियागो उत्साहित होके उसकी शर्त मान लेता है और कहता है, बताओ मुझे कहाँ जाना होगा। महिला बताती है कि उसे इजिप्ट के पिरामिड में जाना होगा। वहाँ उसे इतना खजाना मिलेगा कि वह बहुत अमीर आदमी बन जाएगा। सेंटियागो को यह सब बातें झूठी लगती है और सोचता है उसने अपना टाइम बर्बाद किया। लेकिन फिर वह पूछता है कि इजिप्ट के पिरामिड वह कैसे जा सकता है। तब महिला बोलती है, उसे नहीं पता यह सब सच कैसे किया जाता है। फिर सेंटियागो कहता है, क्या होगा अगर कभी इजिप्ट नहीं पहुंच पाया। फिर महिला कहती है, तब तुम 10वां हिस्सा मत देना, और वह चली जाती है। सेंटियागो दुखी हो जाता है और चलते चलते बाजार में पहुंचता है और वहां से एक किताब उठाकर पढ़ने लगता है। उस वक्त एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है और पूछता है वह कौन सी किताब पढ़ रहा है। लेकिन सेंटियागो को यह अच्छा नहीं लगता। वह उठकर दूसरी बेंच पर चला जाता है। लेकिन उसी वक्त उसे पिता के शब्द याद आते, कभी भी किसी व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए। इसलिए वह वापिस उसके पास आता है और वह बताता है कि वह कौन सी किताब पढ़ रहा है। बूढ़ा व्यक्ति कहता है उसने वह किताब पहले ही पढ़ी हुई है। तब सेंटियागो पूछता है, तो फिर बताओ कि इस किताब में क्या लिखा है। बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि यह किताब हमें बताती है कि किस तरह व्यक्ति अपनी किस्मत खुद ही चुनता है, किस तरह व्यक्ति अपनी किस्मत खुद ही बनाता और बिगाड़ता है। और किताब का अंत बताता है कि संसार का सबसे बड़ा झूठ क्या है। बूढ़ा व्यक्ति कहता है, इस दुनिया में रहते हुए किसी एक वक्त पर आकर हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम इस पर अपना नियंत्रण छोड़ देते हैं और जहां हमारी किस्मत हमें ले जाती है वहां चलना शुरू कर देते हैं। और किस्मत के भरोसे रहना ही संसार का सबसे बड़ा झूठ है। अब सेंटियागो को उसकी बातें अच्छी लगने लगती है और आपस में बातें करने लगते हैं। कुछ वक्त बाद वो व्यक्ति सेंटियागो से कहता है कि वो उसे खजाने तक पहुंचा सकता है। तब सेंटियागो को लगता है उस महिला ने इस व्यक्ति को खजाने के बारे में बताया होगा, वरना इसे कैसे पता मेरा सपना क्या है। अब सेंटियागो उस व्यक्ति से उसका नाम पूछता है। बूढ़ा व्यक्ति कहता है, मेरा नाम मेल्कीजेदेक है और मैं सालेम का राजा हूँ। मुझे भी घूमने का बहुत शौक है। अगर तुम अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे दे दो तो मैं तुम्हें खजाने के बारे में बता सकता हूँ। तब सेंटियागो कहता है, एक राजा चरवाहे से बात क्यों कर रहा है। तो राजा कहता है, इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि तुम अपनी किस्मत को खोजने आए हो, जो कहती है कि तुम्हें खजाना मिलने वाला है। लेकिन सेंटियागो को समझ नहीं आता है कि किस्मत क्या होती है। तब राजा कहता है कि जब हम जवान होते हैं तब हम सबको मालूम होता है कि हमारी इच्छा क्या है, हमारी किस्मत क्या है। हम उसे पूरा करने से नहीं डरते और अपनी पूरी ताकत लगा देते। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाता है तब कोई नकारात्मक ताकत हमें बताने लगती है कि अपने सपनों को पूरा करना असंभव नहीं, लेकिन पहले तुम्हें अपनी किस्मत पर भरोसा करना चाहिए। तुम चाहे कोई भी हो, लेकिन जब तुम दिल से कुछ चाहते हो तब वो तुम्हारा लक्ष्य बन जाता है। फिर चाहे वो खजाना हो या उस व्यापारी की बेटी से शादी करना या दुनिया घूमना। और अगर तुम किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। लेकिन सेंटियागो चिंता में पड़ जाता है कि वो अपनी भेड़ों को कैसे छोड़ सकता है और कहता है कि वो भेड़ों के बजाय उस खजाने का 10वां हिस्सा दे देगा। राजा कहता है, अगर तुम उस चीज को देने का वादा करते हो जो तुम्हें अभी तक मिली भी नहीं है तो तुम उस चीज को पाने की इच्छा ही खत्म कर दोगे। लड़का सोचता
सोचता है जैसे मेरे माँ बाप मेरे बिना जीना सीख गए तो ये भेड़े भी मेरे बिना रहना सीख लेगी। इस तरह वह अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा राजा को दे देता है और बाकी बची भेड़ों को बेचकर पैसे जमा करता है। अब वह खजाने के बारे में पूछता है कहाँ मिलेगा। तब राजा कहता है तुम्हें इजिप्ट के पिरामिड जाना होगा। सैंटियागो की याद आता है कि यही बात उसे उस महिला ने भी कही थी। यह अब उसके विश्वास करने के लिए बहुत था। इसके बाद सैंटियागो अफ्रीका जाने का टिकट खरीद लेता है और शिप में चढ़ने के लिए जाता है। तब राजा कहता है भगवान ने सबके लिए रास्ता बनाया है, बस पूरे विश्वास के साथ उसके बनाए रास्ते पर चलने की जरूरत है और जो भी घटनाएं तुम्हारे साथ घटित हो उन सबको विश्वास के साथ मानते हुए आगे बढ़ना होगा। उसी वक्त दोनों के बीच से तितली गुजर जाती है और सैंटियागो को याद आता है कि तितली का गुजरना बहुत ही शुभ होता है। राजा उसकी बात समझ जाता है और कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, तुम्हारे साथ सब अच्छा ही होगा। और जाते जाते राजा सैंटियागो को 2 पत्थर देता है, एक काला और दूसरा सफेद, और कहता है काला पत्थर हाँ दर्शाता है और सफेद पत्थर ना दर्शाता है। जब भी तुम किसी चीज को समझ नहीं पाओगे तो ये पत्थर प्रकृति के इशारे समझाने में तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन संभव हो तो कोशिश करना कि तुम अपने फैसले खुद से लो, न कि इन पत्थरों के सहारे। सैंटियागो पत्थरों को अपनी जेब में रख लेता है। तब राजा उसे कहता है एक बात हमेशा याद रखना, अपने सपने को कभी मत छोड़ना और तब तक अपने सपने के रास्ते पर चलना जब तक कोई परिणाम न निकल आए। और फिर वो राजा अपनी भेड़ों को लेकर चला जाता है। रास्ते भर सैंटियागो अफ्रीका के बारे में सोचता है और कुछ समय बाद वह अफ्रीका के शहर टैंजियर पहुंच जाता है और राजा के द्वारा बताई गई अच्छी घटनाओं के बारे में सोचने लगता है। उतने में पीछे से आवाज सुनाई देती है तुम कौन हो। तब सैंटियागो उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है और अपनी यात्रा का कारण बता देता है। वो व्यक्ति कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा गाइड बन सकता हूँ। सैंटियागो को यह अच्छा संकेत दिखाई देता है। सोचता है ब्रह्मांड की आत्मा ने किसी को उसकी मदद के लिए भेजा है। सैंटियागो पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है खजाने तक पहुँचने का। तब वह व्यक्ति कहता है इसके लिए पूरे रेगिस्तान को पार करना पड़ेगा और उसके लिए पैसों की जरूरत होगी। तब सैंटियागो उसे अपने पैसे दिखा देता है। वहाँ उसे चोरों से लूट लिया जाता है क्योंकि वह एक चोर ही था। सैंटियागो को लगता है इससे तो अच्छा वह अपनी भेड़ों के साथ ही था और ये खजाना और अच्छी घटनाएं उसे झूठी लगती है। लेकिन तभी उसे राजा की बात याद आती है। जब तुम सचमुच किसी चीज को पाना चाहते हो तो संपूर्ण सृष्टि उसकी प्राप्ति में मदद के लिए तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचती है, लेकिन वो षड्यंत्र ही होते हैं जो हमारी परीक्षा की घड़ी होते हैं और इसी वक्त हमें अपना साहस और बढ़ा देना चाहिए। तब उसे दोनों पत्थर याद आते हैं और जानना चाहता है उन पत्थरों के उपयोग करके ही आगे क्या होने वाला है। वह हाथ डालता है अपनी जेब में और देखना चाहता है हाँ या ना। उसके हाथ में काला पत्थर आता है जो कि हाँ है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे देख पाता दोनों पत्थर नीचे गिर जाते हैं। वह वापस पत्थरों को रख लेता है और खुद फैसला करना चाहता है जो कि राजा ने बताया था। इस बार वह ज्यादा विश्वास से भरा हुआ था और उसे लगता है कि कोई अनोखी शक्ति उसकी मदद कर रही है। उसे यह भी एहसास होता है कि धीरे धीरे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। चलते चलते वह बाजार पहुंचता है। एक क्रिस्टल व्यापारी को वह कहता है वो उसके क्रिस्टल की सफाई कर देगा यदि वह बदले में उसे कुछ खाना दे दे। कुछ समय बाद व्यापारी उसे खाने के लिए बाहर ले जाता है और सैंटियागो से कहता है कि मुझे लग रहा है तुम्हें काम की जरूरत है और मुझे तुम्हारी, और कहता है क्या तुम मेरी दुकान पर काम करोगे। सैंटियागो कहता है हाँ, लेकिन आज रात तक ही काम कर पाऊंगा। मैं तुम्हारी दुकान के सारे क्रिस्टल साफ कर दूंगा। बदले में आप मुझे इजिप्ट जाने तक के पैसे दे दो। व्यापारी हंसता है और बोलता है कि अगर पूरे साल भी तुम मेरी दुकान पर काम करो तब भी इतने पैसे नहीं कमा पाओगे कि तुम इजिप्ट पहुंच जाओ। लेकिन सैंटियागो सोचता है कि दुकान पर काम करके वह अपने गांव वापस जाने और भेड़ खरीदने लायक पैसे जरूर कमा लेगा। इस तरह वह दुकान पर काम करने लगता है। व्यापारी की दुकान पहाड़ पर थी और लोग वहां तक पहुंचने में थक जाते थे और पहाड़ पर खाने पीने का कुछ सामान नहीं था। तब सैंटियागो आइडिया बताता है क्यों ना हम क्रिस्टल में चाय बेचना चालू करें, जिससे ज्यादा पैसे कमाएंगे और क्रिस्टल भी ज्यादा बिकेंगे। व्यापारी को यह आइडिया अच्छा लगता है और वे इसे आजमाते हैं। बिक्री बढ़ जाती है और एक साल में वे अमीर बन जाते हैं। अब सैंटियागो वापस अपने गांव जाने का निर्णय करता है, लेकिन अब उसे एक बात याद आती है कि अपने ख्वाबों को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और वो एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाता है और इजिप्ट जाने वाले एक ग्रुप में शामिल हो जाता है। उसमें वह एक अंग्रेज से मिलता है जो एक प्रसिद्ध एल्केमिस्ट यानी धातु बनाने वाले को ढूंढने के लिए जा रहा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह किसी भी धातु को पिघलाकर सोना बना दिया करता था। वे रेगिस्तान में यात्रा कर रहे होते हैं। तब अंग्रेज सैंटियागो का कई रहस्यों के बारे में बताता है। रास्ते में वह अंग्रेज सैंटियागो की किताब पढ़ लेता है और उन दोनों पत्थरों को देख लेता है जिसे सैंटियागो जादुई पत्थर समझ रहा था। अंग्रेज पूछता है क्या ये पत्थर तुम मुझे दोगे। सैंटियागो कहता है यह जादुई पत्थर है जो बेचने के लिए नहीं है। तब अंग्रेज कहता है तुम्हें किसने कहा यह जादुई पत्थर है।
ऐसे तो करोड़ों पत्थर है इस दुनिया में। तब सैंटियागो कहता है वह उसे राजा ने दिए हैं और कहा था किसी घटना के बारे में जानने के लिए इनका प्रयोग करना। तब अंग्रेज भी अच्छी और बुरी घटनाओं के बारे में बातें करने लगता है। सैंटियागो पूछता है तुम्हें अच्छी और बुरी घटनाओं के बारे में कैसे पता? तब अंग्रेज कहता है इसमें पता लगाने वाली कौन सी चीज है? हमारे जीवन में जो भी अच्छा होता है वो अच्छी घटनाएं हैं, और अगर कुछ बुरा होता है तो वो बुरी घटनाएं न होके सबक है जिनसे सीखकर हम अपनी आगे की जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं। बातें करते करते कारवा अल्केमिस्ट के गांव अल फायोम पहुंच जाता है, लेकिन तभी कबीलों में जंग शुरू हो जाती है और सैंटियागो आगे इजिप्ट के लिए नहीं बढ़ पाता और उस अंग्रेज के साथ ही उस अल्केमिस्ट का घर ढूंढने में उसकी मदद करता है। वो लोग ढूंढते हुए उसी गांव के एक कुएं के पास पहुंचते हैं। वहाँ सैंटियागो फातिमा नाम की एक खूबसूरत लड़की से मिलता है, जिसके साथ वह तुरंत प्यार में पड़ जाता है। फातिमा उन दोनों को उस अल्केमिस्ट का पता बता देती है, लेकिन फातिमा से मिलने के बाद सैंटियागो इजिप्ट नहीं जाना चाहता और रोज फातिमा से मिलने उस कुएं पर जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो अल्केमिस्ट उस अंग्रेज से पूछता है कि तुम मुझे 10 साल से ढूंढ रहे हो, क्या इन 10 सालों में तुमने कभी खुद से सोना बनाने की कोशिश की है? अंग्रेज कहता है नहीं। तो अल्केमिस्ट कहता है जाओ और कोशिश करना शुरू कर दो, क्योंकि किसी भी चीज का आविष्कार करने के लिए निरंतर कोशिश करना ही सबसे सरल उपाय है। अगर तुमने कोशिश की होती तो तुम सोना बनाना खुद ही सीख गए होते, मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं होती। एक दिन सैंटियागो 2 बाजों को लड़ते हुए देखता है तो उसे विजन आता है कि उस गाँव पर आर्मी हमला करने वाली है। तो ये बात सैंटियागो उस गाँव के सरदार को बताने जाता है। वो सरदार सैंटियागो की बात सुनकर अपनी सेना को तैयार कर लेता है, लेकिन सैंटियागो से कहता है कि अगर तुम्हारा विजन गलत साबित हुआ तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। अगले दिन सच में आर्मी उस गांव पर हमला कर देती है, लेकिन सरदार पहले से ही तैयार होने की वजह से वो लड़ाई जीत जाते हैं। इससे खुश होकर सरदार सैंटियागो को 50 सोने की मोहरें देता है और गाँव का काउंसलर यानी परामर्शदाता बना देता है। सैंटियागो फातिमा के साथ नखलिस्तान यानी अल फायोम ओएसिस में रहने का विचार करता है, क्योंकि अब उसके लिए फातिमा ही सबसे बड़ा खजाना है। अगले दिन सैंटियागो यही बात फातिमा को बताता है तो फातिमा उससे कहती है कि वो अपने सपने को पूरा करने जाए, क्योंकि सच्चा प्यार कभी भी अपने चाहने वाले को उसके सपने पूरे करने से नहीं रोकता। वो वहीं रहकर सैंटियागो का इंतजार करेगी। इसके बाद अल्केमिस्ट सैंटियागो को बताता है कि वह उसे खजाने तक ले जाएगा और लोग खजाने की खोज में निकल जाते हैं। आगे चलते चलते पिरामिड के पास सैंटियागो और अल्केमिस्ट को एक युद्धरत जनजाति द्वारा बंदी बना लिया जाता है और दोनों पर जासूसी का इल्जाम लगा दिया जाता है। पर वो अल्केमिस्ट उन लोगों से कहता है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, वो बस शिकार करने निकले हैं। अल्केमिस्ट आदिवासियों को बताता है कि सैंटियागो एक शक्तिशाली जादूगर है जो खुद को हवा में बदल सकता है। आदिवासी प्रभावित हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर सैंटियागो उन्हें जादू करके बता देगा तो उन दोनों को छोड़ देंगे। लेकिन समस्या यह होती है कि सैंटियागो को पता नहीं होता कि जादू कैसे किया जाता है। वह अल्केमिस्ट से कहता है तुमने तो मुझे फंसा दिया, अब हम दोनों मारे जाएंगे। इस बात पर अल्केमिस्ट कहता है कि तुम मौत और हार जाने के डर को अपने अंदर से खत्म कर दो और अपना ध्यान रेगिस्तान में लगाओ तो तुम आसानी से हवा में गायब हो सकते हो। वह ध्यान करने लग जाता है। पहले वह रेगिस्तान से पूछता है, फिर वह हवा से पूछता है, फिर वह सूरज से पूछता है और आखिरकार वह आत्मा की दुनिया से पूछता है कि क्या वो सच में अपने आप को गायब कर सकता है। उसी वक्त हवा के द्वारा सैंटियागो को एक कोड़ा मारा जाता है और वह गायब हो जाता है और शिविर के दूसरी तरफ फिर से दिखाई देता है। वो दोनों बच जाते हैं और कुछ दिन और सफर करते हुए एक सन्यासी के पास पहुंच जाते हैं। अल्केमिस्ट उस सन्यासी के घर में तांबे को सोने में परिवर्तित करके दिखाता है और उसके 4 टुकड़े कर देते हैं। एक टुकड़ा अपने पास रखता है, एक टुकड़ा सैंटियागो को देता है, बाकी 2 सन्यासी को दे देता है और कहता है इन 2 टुकड़ों में से एक टुकड़ा सन्यासी के लिए है और एक टुकड़ा सैंटियागो के लिए है। जब वो पिरामिड से वापस आ जाएगा इसके बाद अल्केमिस्ट वापस चला जाता है। सैंटियागो थोड़ी और यात्रा करते हुए पिरामिड्स के पास पहुंच जाता है और खजाने के लिए खुदाई शुरू कर देता है। तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और उससे वो सोने का टुकड़ा छीन लेते हैं और वो सोचते हैं कि पक्का सैंटियागो को ये सोना इसी खुदाई में से मिला है। उनका सरदार सैंटियागो को मारते हुए कहता है कि हमें अपना पूरा सोना दे दो। तब सैंटियागो उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है। लुटेरों में से एक उस पर हंसता है और कहता है कि उसे भी एक ऐसा ही सपना आया था जिसमें उसने देखा कि स्पेन में एक चर्च में एक पेड़ है जहां पर चरवाहे अपनी भेड़ों के साथ सोया करते हैं, जिसके नीचे खजाना छुपा हुआ है। लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि सपनों के पीछे जाकर खुदाई करने लग जाऊं। और वो लोग सैंटियागो को पागल समझकर छोड़कर चले जाते हैं। सैंटियागो
उनके जाने के बाद बहुत खुश होता है और हंसने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसका खजाना तो वहीं पर उसी चर्च में था जहाँ उसे वो सपना आया था। इसके बाद वो अपने गांव वापस आ जाता है और उस चर्च पर जाता है जहाँ वो सिकामोर पेड़ लगा हुआ था, जिसके नीचे वो सोया हुआ था। क्योंकि सिकामोर इजिप्ट का सिंबल है, इसलिए सपने में उसने इजिप्ट देखा था। वो वहाँ से अपना खजाना निकालता है और सोचता है कि मैंने वादा किया था कि खजाने का 10वां हिस्सा उस महिला को दूंगा, और उसके बाद वो रेगिस्तान वापस चला जाएगा जहाँ फातिमा उसका इंतजार कर रही है। वापस आकर वो फातिमा से शादी कर लेता है और वो दोनों आगे अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें बहुत सी बातें सीखने को मिलती है। जैसे पहला, जब तुम पूरे दिल से किसी चीज को पाना चाहते हो तभी तुम उस अनोखी विश्वास की शक्ति के सबसे नजीक होते हो, और वह शक्ति सदैव सकारात्मक होती है। जैसे कि कई लोगों के मना करने के बाद और परेशान होने के बाद भी सैंटियागो ने खजाने को पाने की चाहत नहीं छोड़ी। संयोग जैसी कोई चीज होती नहीं। सोचिए अगर सैंटियागो भी यही सोच लेता कि अगर उसका संयोग खजाने को पाने का होगा तो खुद उसके पास आएगा, और शायद वो कभी भी अमीर न बन पाता। इसलिए संयोग जैसा कुछ नहीं होता। हर चीज के लिए पूरी मेहनत के लिए कोशिश करना जरूरी है। तीसरा, सपने सच होने की संभावनाओं से जीवन मनोरंजक हो जाता है, और यह उस वक्त हुआ था जब सैंटियागो को यह विश्वास हो गया कि अब खजाना उससे ज्यादा दूर नहीं। अगर सब लोग एक ही जगह का पता बता रहे हैं तो निश्चित ही मेरे लिए कहीं कहीं कोई खजाना तो जरूर है। चौथा, लोग अपने जीवन में किसी भी समय अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम होते हैं। उसके लिए कोई उम्र नहीं होती। जब सैंटियागो छोटा सा बच्चा होकर भी ऐसा कर सकता है तो कोई भी किसी भी वक्त किसी भी उम्र और परिस्थितियों में ऐसा कर सकते हैं। पांचवा, मैं भूत में नहीं भविष्य में रहता हूँ। मैं सिर्फ वर्तमान में दिलचस्पी रखता हूँ। अगर आप हमेशा अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं तो आप हमेशा खुश रहेंगे। जीवन आपके लिए एक उत्सव समान होगा, एक भव्य उत्सव, क्योंकि जीवन इसी क्षण में है जिसमें हम अभी जी रहे हैं। छठा, सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जो सपनों को हासिल करना असंभव बना देती है, वो है असफलता का डर। जब हम खुद से प्रेम करते हैं तो हम हमेशा पहले से बेहतर होने की कोशिश करते हैं, और जब हम बेहतर होने का प्रयास करते हैं तो हमारे आसपास की चीजें भी बेहतर हो जाती। खुद के बेहतर होने के साथ साथ ही हमारा चीजों को देखने का नजरिया भी बेहतर हो जाता है, जैसे सैंटियागो के साथ हुआ। अपने दिल को समझाए कि तकलीफ का डर तकलीफ से भी ज्यादा डरावना होता है, और कोई भी हृदय अपने सपनों की तलाश करने में कभी पीड़ित नहीं हुआ। और अगर आपको तकलीफ हो रही है तो समझिए कि अभी आप अपने सपने की ओर सही दिशा में पूरे जज्बे के साथ नहीं बढ़ रहे। नौवां, सीखने का केवल एक ही तरीका है, वो है कर्म के जरिए। आपको जो भी जानने की जरूरत है वो आपने अपने सफर से सीखा है। 10वां, रहस्य इसी वर्तमान में है। अगर आप वर्तमान में ध्यान देते हैं तो आप अपने आप को निखार सकते हैं, और अगर आप अपने वर्तमान को निखारते हैं तो पल भी बेहतर होगा। अपने वर्तमान को निखारिए, भविष्य अपने आप ही शानदार हो जाएगा। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो में बताई गई बातों से बहुत कुछ सीखा होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी अपनी किसी पसंदीदा किताब की समरी सुनना चाहते हैं तो हमें जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी ही आपके लिए एक दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। थैंक यू।